गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सची राणा, पीजीटी मैथमेटिक्स। और हम 11th क्लास में सेट्स चैप्टर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो वेन डायग्राम है वो पढ़े थे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें हम कुछ लॉज पढ़ेंगे जिनका जो हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेंगे अभी, तो उनमें यूज होगा इन लॉज का। कुछ आप पहले कर चुके हैं तो एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले जो लॉ है दैट इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। आपको याद आ रहा होगा जो हमने इंटरसेक्शन और यूनियन किया था, उसमें जो उनकी प्रॉपर्टीज थी जो उनमें हमने किया था ये। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर आप एक ही सेट का खुद से यूनियन करोगे तो ऑब्वियस है वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, और सेम लॉ हमने इंटरसेक्शन में भी किया था कि अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन करें दैट विल बी द एम्प्टी सेट, खाली सेट आएगा। ठीक है, तो सेकंड जो थ्योरम है, जो आपका सेकंड लॉ है दैट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि अगर आप यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या आएगा, सेम आएगा भाई। ठीक है, और सेकंड है इसका जो टाइप है कि अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हो यूनिवर्सल सेट का तो वो सेम आएगा ए। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, कि जैसा सेट था वही आंसर आया। अगर आप यूनियन में आंसर लाना चाह रहे हैं तो आपको यूनियन करना पड़ेगा एम्प्टी सेट के साथ। अगर आप इंटरसेक्शन में चाह रहे हैं कि सेम आए तो आपको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कोम्यूटेटिव लॉ। यह आपका कोम्यूटेटिव लॉ। कोम्यूटेटिव में क्या होता है कि अगर आप दो सेट का यूनियन कर रहे हैं, ए यूनियन बी, या अगर आप इनका चेंज कर दे ऑर्डर, पहले बी कर लें फिर यूनियन ए कर लें, तो ये क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, एक दो ही आएगा जो लॉ आपने नहीं किया है, वरना वो वही है। बस मैंने आपको एक जो स्पेसिफिक लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स है उन सब में ये लिख दिया है। सेकंड में क्या है कि अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए का बी के साथ, या बी का इंटरसेक्शन कर लो ए के साथ, द रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर 3 सेट्स ले हम, यहाँ पे तो सिंगल सेट ही था। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा सेट हो गया था 5 और यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ए और बी 2 सेट हो गए थे। अब मान लीजिए 3 सेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ में आपको क्या करना है कि अगर फर्स्ट इसका जो पार्ट है कि ए यूनियन बी करें हम, फिर इसका यूनियन करें सी के साथ, या पहले बी का सी से यूनियन करें और फिर इसको यूनियन कर दें किसके साथ, ए के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए बी और सी का पहले कर लिया आपने, उसके बाद ए के साथ कर रहे हैं, या ए का बी के साथ कर लिया पहले, तो आप इसका इंटरसेक्शन कर लें सी, ये आप कहीं भी आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब क्या होता है कि मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे तो यूनियन ही चल रहा था, यहाँ इंटरसेक्शन ही चल रहा था, अब मान लीजिए मिक्स आ जाए, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करना है आपको कि जैसे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, मान लीजिए, ये हम कर चुके हैं पहले, तो एक बार और देख लीजिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है जैसे, तो आपको क्या करना है, जैसे ए जाएगा पहले, किसके साथ ऑपरेशन होगा इसका, बी के साथ, बीच में क्या है, यूनियन, तो ए यूनियन बी आएगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट्स। अब देखिए, अब ए को ही जाना है नेक्स्ट, तो अब जो ए जाएगा वो किसके साथ जाएगा, सी के साथ, ठीक है। ए का किसके साथ ऑपरेशन होगा, सी के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनियन है, ठीक है, तो उनके बीच में तो यूनियन ही रहेगा। बीच में देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा ए यूनियन सी। ए और यूनियन एक जैसे रहेंगे, ध्यान रखिए, यहाँ पे भी ए यूनियन है या ए यूनियन है, बीच में जो यहाँ पे होगा वही आएगा सेम, ठीक। अब इसी का सेकंड पार्ट में अगर हम देख लेते हैं, मान लीजिए इंटरचेंज हो जाएंगे जो यूनियन और इंटरसेक्शन है, ऐसे अब आप बना सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन अब यूनियन आएगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Now we proceed to the next, and that is the most important De Morgan's लॉ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। ये तो स्पेशली काफ़ी रेयर होता है कि ये बाकी के मतलब एज ए डेफिनेशन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सप्लेन या फिर कोई 2-3 सेट दे दिए उनमें वेरीफाई करना, वो भी पूछा जा सकता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में ध्यान रखिए, इसमें हम क्या लेंगे, जो हमने कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट पढ़ा था वो ध्यान रखिए। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड है इसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखने का बिल्कुल इजी तरीका है कि देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था, तो जब ये हम इसको एक्सपेंड करेंगे मान लीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ रहेगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम विल बी हैपन हेयर, ठीक है। ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगेगा तो इंटरसेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन, तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 हमारे ऑपरेशन हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब इनका वेरिफिकेशन की बात होती है, आप अगर इनका वेरीफाई मतलब करना चाहें, इनको कुछ सेट लेके भी कर सकते हैं, वरना आप जो हमने पिछले लेक्चर में किया था वेन डायग्राम, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ वेन डायग्राम से 1-2 क्वेश्चन, जैसे हम डी मॉर्गन्स लॉ को ही कर लेते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं। मान लीजिए, देखिए जो डी मॉर्गन्स लॉ है, हमने जो वेन डायग्राम किया था, आपने जो 2 सेट लिए थे ए और बी, हमने कोशिश की थी 2 से किया था वो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए 3 सेट हो जाए तो कैसे होगा, ठीक है। तो जो पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिन बच्चों ने वेन डायग्राम अभी उनको नहीं समझ में आया है, ठीक है। वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम में क्या है कि मान लीजिए आपको, जैसे ये हमने एसोसिएटिव लॉ किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया था, ठीक है। मान लीजिए 3 सेट दे रखे हैं, ठीक है। लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, 3 सेट है, और मान लीजिए आपको ऑपरेशन इनके बीच में लगाना है,
जैसे आपको ऑपरेशन लगाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लगाना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखें जैसे ही आपको 3 सेट दिए मिलेंगे, ठीक है, तो वेन डायग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ कि वेन डायग्राम के अंदर आपको जो यूज करने हैं, एक तो रेक्टेंगुलर बॉक्स और एक सर्कल, यही दो बनेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स और सर्कल, और कुछ यूज नहीं करना आपको। अब इसमें 3 सेट हैं क्योंकि, तो 3 सेट में हम क्या करेंगे, जैसे एक सर्कल ले लिया हमने ये, ठीक है, दूसरा सर्कल आपने ले लिया ये, ठीक, और तीसरा सर्कल मान लीजिए ले लिया ये। तो ये 3 सर्कल जो हो गए, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि एग्ज़ाम में या मान लो क्वेश्चन यही आ गया, आपसे पूछा जाए एग्जाम में, टेस्ट में, या कैसे भी कोई पूछ ले अगर आपको कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को आप वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले देखिए ए और बी का पहले यूनियन देखेंगे क्या है, ए और बी का यूनियन क्या आएगा। ठीक है, मैं छोटा सा निशान लगा देता हूँ कि जो इनका यूनियन आएगा वो कौन सा पोर्शन है। देखिए इन दोनों के यूनियन आप समझ चुके हैं, यूनियन में आपको ए भी लेना है और बी भी लेना है। तो एक तो ये पोर्शन आ गया, एक ये पोर्शन आ गया, एक ये पोर्शन आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये पोर्शन आ चुके हैं। तो अगर मैं इनका नेम लिख दूँ, जैसे सपोज दिस इज पोर्शन 1, दिस इज पोर्शन 2, पोर्शन 3, 4, 5 एंड 6। तो जो ए यूनियन बी है, इसमें जो पोर्शंस हुए वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पोर्शन आपको बनानी नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ए यूनियन बी में आपके सारे आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बात करते हैं कि आपको इन सब के साथ इंटरसेक्शन करना है, इन सब का इंटरसेक्शन करना है, ए यूनियन बी का पूरे का इंटरसेक्शन करना है, किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, अब जो सी है, सी में कौन कौन से पोर्शन आएंगे, सी में आएगा एक तो 4, एक 5, एक 6 और एक ये पोर्शन आ गया, इसको आप 7 मान लीजिए, ये 7 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए यूनियन बी इसमें से इंटरसेक्शन सी में से। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7। तो आप ध्यान दीजिए जो ये 4, 5, 6 है, 4, 5 और 6 है, ये कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ए और बी का यूनियन, तो ये सारा हो गया। और जो सी में भी हो, सी के साथ कॉमन में हो, तो वो क्या आएगा 4, 5, 6। तो आपको क्या करना है, शेड करना है एरिया को, वो एरिया आएगा ये वाला, जो ए और बी के यूनियन में होगा और सी के साथ भी कॉमन पार्ट होगा। दैट ग्रीन पार्ट विल बी द ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज द ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके बाद आप जो भी डिमोर्गन्स लॉ हैं, ठीक है, उनको भी वेरीफाई कर सकते हैं इससे। वेन डायग्राम से आप किसी भी लॉ को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए डिमोर्गन्स लॉ लेते हैं एक बार। जो डिमोर्गन्स लॉ है इसको आप वेरीफाई करेंगे, मैं एक
पार्ट कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लूँ और इसका डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा देखिए। तो आप क्या करते हैं कि जब आपको ध्यान रखें जहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट की बात आ जाए वहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनना है, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो हम किससे लेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स से लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, और नॉर्मल सेट है उसको लिखेंगे सर्कल से। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे एक बॉक्स बनाया आपने, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि भाई तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अंदर ए और बी भी हैं दोनों, तो ये है ए और ये है बी। अगर आपको ए और बी का यूनियन लेना है तो आपने क्या किया, उनको यूनियन कर दिया। तो ए और बी में ये है सेट ए और ये है सेट बी, तो ए और बी का यूनियन कौन सा आएगा, ये वाला हिस्सा आ गया पूरा कंप्लीट, जो रेड वाला पार्ट है ये ए यूनियन बी आ गया। अब आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट में हम पढ़ चुके हैं कि जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट तो ये कंप्लीट हो गया, इसमें से ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो वो जो रिजल्ट होगा वो होगा हमारा ये वाला पोर्शन। जो मैंने लाइनें खींची हैं गुलाबी रंग की, दैट इज़ द ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब मान लीजिए हम इसी में इसकी राइट हैंड साइड का देखते हैं एक बार क्या बनता है। तो जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, इसमें देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम ही बना लीजिए। इस डायग्राम में देखिए आप सबसे पहले ए और बी दो सेट बनाइए। एक है सेट ये ए है और दूसरा सेट है ये हो गया बी। तो दो सेट हो गए, सेट ए और सेट बी। ठीक है, और जो ये यूनिवर्सल सेट है जैसे हम बात कर चुके हैं, जो रेक्टेंगुलर सेट होता है बड़ा। अब क्या करना है हमें कि जैसे ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, जो ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट में हमें ए को छोड़ के बाकी सब लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ देना है, ठीक है, और बाकी सब पोर्शन लेना है। तो अगर मैंने ये ए वाला जो एक बबल या सर्कल आप कह सकते हैं बनाया हुआ है, इसको मैंने छोड़ दिया और बाकी सारा पोर्शन ले लिया। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए को हटाया मैंने, बाकी सबको ले लिया। तो ये तो बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन है ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या करना है। बी कॉम्प्लीमेंट में आपको करना है कि बी वाला हिस्सा छोड़ देना है और बाकी सब ले लेना है। ठीक है, तो अगर आप बी वाले हिस्से को छोड़ दें, ये बी वाला जो पार्ट है इसको छोड़ दें आप, ठीक है, तो जो ये पोर्शन बनेगा हमारा, देखिए ये मैंने ब्लैक पेन से किया है, ये वाला छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर आप कॉमन देखें क्या आएगा, तो कॉमन में देखिए ए भी छूट गया है, ठीक है, बी भी छूट गया। तो ये जो कॉमन है ए और बी में, ये मतलब ये सारा छूट गया, ए भी छूट गया, बी भी छूट गया। तो जो ये बाहर का एरिया बचा हमारा, मैं अगर इसको शेड करूँ एक बार,
इसको अगर मैं ऐसे अगर बताऊं आपको, तो जो ये बाहर का है ये वाला पोर्शन आएगा, तो ये पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो ये होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इनको ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप ए बी सी कुछ सेट लेके उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और होमवर्क भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उससे भी रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी, उस जो भी डाउट होगा उसको फिर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।